हर ब्रांड का रेफ्रिजरेटर यूज करके देख लिया है, मजा नहीं आ रहा है। एक्चुअली मेरे घर में टोटल 3 फ्रिज हैं जो कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन क्या क्या दिक्कतें आई सब बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो सब समझ में आ ही जाएगा। एक तो है वर्लपूल का फ्रिज बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, पर वारंटी एक्सटेंड करने के लिए इनके इंजीनियर्स बड़ा फोर्स करेंगे। पता नहीं ये आफ्टर सेल सर्विस देने के लिए इतना उत्सुक क्यों रहते हैं। वारंटी एक्सटेंड करने की कोई जरूरत नहीं होती, आगे बताऊंगा क्यों। दूसरा LG का है जो 22 साल से चल रहा है। इनके सर्विसमैन भी मुझे समझदार लगे। एक दो आए थे शुरुआत में रेगुलर चेकअप के लिए। फिर है एक हायर का मेरे पर्सनल यूज के लिए। इसको तो मैंने तबीयत से यूज किया है। 8 साल हो गए और 4-5 जगह शिफ्ट भी कर चुका हूँ, पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ओवरऑल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बस यही कहूंगा, आपको देखना है बैक साइड का एरिया, वहीं जहां कंप्रेसर लगा होता है ना। अगर वायर और पाइप्स को नीट एंड क्लीन रखा है तो समझ लो प्रोडक्ट उतना ही रिलायबल रहेगा। कुछ ऐसी ही काम की चीजों को ध्यान में रख के 5 रेफ्रिजरेटर्स बताने वाला हूं, जिनको आप आंख बंद करके बाय कर सकते हैं। सभी सिंगल डोर हैं, यानी 15,000 के अपने बजट में इजीली आ जाएंगे। चलिए तो फिर सबसे पहले आता है सैमसंग का 198 लीटर्स। इस मॉडल का नाम है डिजिटेक कूल। इसमें टच पैनल दे रहे हैं जिसकी मदद से फ्रीजर की सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ये टच पैनल डोर पे ही मिल जाता है तो बाहर से ही एडजस्ट कर पाएंगे, यानी फ्रिज ओपन करने की जरूरत नहीं है। ये कई कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, तो घर के डेकोर के हिसाब से कलर चूज कर लेना। सैमसंग के रेफ्रिजरेटर्स में एक बात अच्छी है कि क्वालिटी मटेरियल का यूज किया जाता है, चाहे फिर आउटसाइड बॉडी हो या अंदर की शेल्फ, ड्यूरेबिलिटी बेटर मिलेगी। इसके अलावा कंप्रेसर में 10 साल की वारंटी दे रहे हैं। बाकी कंपोनेंट्स में स्टैंडर्ड 1 साल की वारंटी है। वैसे मेन तो कंप्रेसर ही होता है। इस कंप्रेसर को 4 स्टार रेटिंग मिली है, तो थोड़ी बिजली की बचत भी हो जाएगी। मेरे आइडिया से डेली का हाफ यूनिट ही लगेगा, और तो और ये इन्वर्टर की पावर से भी चल जाता है। बात करें इसके प्राइस की तो 15-16 हजार के बीच में रहता है, लेकिन बैंक ऑफर्स लगा के ये 15,000 के अंदर अंदर में आ जाएगा। ओवरऑल नीट एंड क्लीन डिजाइन मिलता है और नॉइज भी ज्यादा नहीं करता, तो इसे आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रख सकते हैं। लेकिन अगर 15,000 स्पेंड नहीं करना चाहते तो सैमसंग का ही 192 लीटर्स वाला ऑप्शन देख सकते हैं। बस टच पैनल को हटा के बिल्कुल सेम रेफ्रिजरेटर मिल जाता है, और फिर ये कई सारे कलर ऑप्शंस में भी अवेलेबल है। इसमें भी 10 साल की वारंटी दे रहे हैं और 1 साल की इंटरनल कंपोनेंट्स पर। प्राइस है इसका 14,000 रुपए से थोड़ा सा कम। एक्चुअली ये 2 स्टार रेटिंग में आता है, इसीलिए सस्ता है, पर बिजली थोड़ी ज्यादा कंज्यूम करेगा, लगभग 0.75 यूनिट ऑन डेली बेसिस। बाकी आप खुद कैलकुलेट कर लेना। देखो सिंपल है, अगर बिल 5 रुपए यूनिट भी मान लें तो महीने के लगेंगे 20 यूनिट्स, यानी लगभग 100 रुपए। वैसे दिल्ली वालों के लिए तो फ्री ही है, उनके बिजली के बिल माफ। तो ओवरऑल जिन लोगों का बजट कम है उनके लिए ये परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। रही बात 2 स्टार रेटिंग की, तो देखो टेंशन नहीं होती यार, क्योंकि एक्चुअली में 2 स्टार और 3 स्टार सेम ही होते हैं। वहीं 4 स्टार और 5 स्टार भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 19-20 का ही फर्क है। तो सिंपल टर्म्स में 2 ही कैटेगरी हैं, 2-3 स्टार यानी ज्यादा पावर, 4-5 स्टार यानी कम पावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले रेफ्रिजरेटर की तरफ, जो कि है LG 188 लीटर्स। LG के रेफ्रिजरेटर्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। 15,000 में इनका एक ही फ्रिज मिला। बजट बढ़ा सकते हैं तो 190 लीटर्स में काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट नो डाउट बिल्ड क्वालिटी LG की टॉप नॉच होती है। पीछे सब नीट एंड क्लीन पैक किया हुआ है। इसके अलावा अंदर की तरफ ड्यूरेबल प्लास्टिक दे रहे हैं और हैवी ड्यूटी ग्लास शेल्फ्स। वहीं आफ्टर सेल सर्विस भी LG की बढ़िया मिलने वाली है दोस्तों। इसमें भी लो पावर कंजम्पशन रहता है, क्योंकि ये 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है। इससे बिजली तो बचेगी ही, प्लस नॉइस भी कम सुनाई देगा। इसको इन्वर्टर की पावर से भी चला सकते हैं या फिर सोलर पावर से भी चल जाएगा। सोलर पावर मतलब सोलर पैनल्स। सनलाइट में मत रख देना भाई। इनफैक्ट डायरेक्ट सनलाइट में तो रेफ्रिजरेटर को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कूलिंग नहीं मिलेगी, और इसको एयर वेंटिलेशन भी प्रॉपर देना होता है। एम्प्टी स्पेस में रखोगे तो बेस्ट रहेगा। वैसे बैक साइड के लिए 1 फीट की जगह मोर देन इनफ रहती है, पर साइड्स में सामान नहीं रखोगे तो बेटर रहेगा। अच्छा, जितने भी रेफ्रिजरेटर्स बता रहा हूँ सभी के बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज वर्लपूल 200 लीटर्स। मॉडल का नाम है वीटा मैजिक प्रो और ये 3 स्टार रेटिंग मॉडल है। इसका डिजाइन मुझे सबसे अच्छा लगा। स्टेनलेस बॉडी देखने में एलिगेंट लगती है और एक प्रीमियम प्रोडक्ट का फील देगी। वहीं क्लीन करने के लिए भी इजी रहता है, क्योंकि इसमें ज्यादा निशान नहीं पड़ते।
इसमें डिस्प्ले पैनल भी दिया हुआ है जहां से टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। इस रेफ्रिजरेटर में इंटेलिसेंस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जिसमें इनबिल्ट माइक्रो प्रोसेसर लगा मिलेगा। अकॉर्डिंग टू कंपनी इसकी मदद से कूलिंग कंट्रोल में रहती है क्योंकि ऑटोमेटिकली डिफ्रॉस्ट हो जाता है जिससे वेजेस की फ्रेशनेस भी मेंटेन रहती है। इसके अलावा इसका कंप्रेसर काफी साइलेंट है क्योंकि ऑफ कोर्स टेम्परेचर को कंट्रोल बढ़िया से करता है तो फ्रीक्वेंटली ऑन ऑफ नहीं होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको वारंटी एक्सटेंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 3-4 साल तक कोई दिक्कत नहीं आती वैसे भी, तो फालतू पैसे क्यों लगाओगे, साफ मना कर देना। तो ओवरऑल एक सॉलिड पैकेज है। 10 साल की वारंटी कंप्रेसर में मिलेगी, प्लस इसमें कैपेसिटी भी ज्यादा मिल जाती है। 200 लीटर्स की कैपेसिटी मोर देन इनफ रहती है एक स्मॉल फैमिली के लिए। वैसे इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है बाकी रेफ्रिजरेटर से, लेकिन फिलहाल बैंक ऑफर्स लगा के 15,000 के आसपास में आ जाएगा, तो इसे भी आप जरूर कंसीडर करें। लेकिन अगर आपका बजट बिल्कुल स्ट्रिक्ट है तो आखिरी एक ऑप्शन और बता देता हूँ, हायर का 195 लीटर्स। ये भी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रेफ्रिजरेटर है जो 4 स्टार की रेटिंग के साथ आता है और कैपेसिटी भी 190 लीटर्स की परफेक्ट रहेगी। इसका प्राइस फिलहाल 14,999 रुपीज है, प्लस बैंक ऑफर्स लगा के 1,500 रुपए और कम हो जाएंगे। नाउ इसकी बैक साइड पे नजर मारें तो हर एक चीज नाइसली पैक करी हुई है। कूलिंग फर्स्ट क्लास है और बिल भी ज्यादा नहीं आता। ये फ्रिज काफी लाइट वेट है, लेकिन इसको लाइट बनाने के चक्कर में इसके लेग्स काफी लो क्वालिटी के दिए हैं, यानी बॉटम में बेस ड्रॉअर लगा लोगे तो बेटर रहेगा। खासकर कि अगर रेंट पे रहते हो तो सामान शिफ्ट करना पड़ता है तो लेग्स निकल आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। बस यही एक ड्रॉबैक है जिसकी वजह से मैंने इसको लास्ट में रखा, लेकिन कंप्रेसर बढ़िया क्वालिटी का मिलेगा और लॉन्ग रन कूलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये ब्रांड इंडिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसीलिए अक्सर लाइटनिंग डील पे आता रहता है, सो कीप एन आई ऑन इट। अच्छा, जितने भी रेफ्रिजरेटर्स बताए हैं किसी में भी स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जो भी समझ में आता है वो ले सकते हैं। इनके बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में सभी के सवाल को कवर कर दूंगा। चलिए, तो ये है बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स अंडर 15,000 रुपीज। आई होप आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिला होगा। इस वीडियो को पूरा देख ही लिया है तो लाइक जरूर करके जाना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही बेहतरीन टेक गैजेट्स देखते रहो। बाय बाय।